हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित सिंह और एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारी इस न्यू वीडियो में साथियों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंसिस्टेंसी पर। कंसिस्टेंसी यानी लगातार लगातार आप कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपका रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी पूरा हो सकता है, लेकिन आप जहाँ कंसिस्टेंसी तोड़ते हैं वहीं पर आपका रिजल्ट और जो परिणाम आने बंद हो सकते हैं। ठीक है, तो साथियों कोशिश कीजिए कंसिस्टेंसी को लगातार रखिए। तो इस बात पे हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, लेकिन अभी इस वीडियो में साथियों हम लोग बात करेंगे फोकस पे। फोकस कंसिस्टेंसी तो हम कर रहे हैं, एक हमारा फोकस भी होना चाहिए। फोकस इस चीजों पे ना बहुत ही जरूरी ध्यान देने की चीज है, कंसिस्टेंसी और फोकस। कंसिस्टेंसी, अब हम लगातार तो चल रहे हैं, जो हमारा गोल है, टारगेट है, लेकिन फोकस फोकस भी हमारा बहुत अच्छा रहना चाहिए कि हम इधर उधर भटके ना। फोकस इन द केस मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल बाय द एग्जांपल। जैसे हम जैसे हमारा फोकस ना बार बार हटता रहता है। क्यों हटता है वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे आज हमने कल कोई सलमान खान की अच्छी फिल्म देख ली, तो हमारा माइंड चला गया कि हमको अब उस जैसा बनना है। सेकंड डे फिर कोई विराट कोहली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मार रहे हैं, तो हमारा फोकस चला गया हमको ये बनना है। कभी मतलब यही यही चीजें हैं। फोकस हमारा एक चीज पे रहना चाहिए, हमें बनना किसकी तरह है। ठीक है, तो ये भूलने की चीज नहीं है। फोकस एक एनर्जी है साथियों, और अगर आप फोकस एक जगह पे रखते हैं तो आपको पूरा एनर्जी उस चीज को पूरा करने में मिलेगा। पास्ट को आपको भूलना होगा, लेकिन फोकस रहने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने पास्ट को भुलाना होगा। पास्ट बोले तो अपना भूतकाल, जो आपका पीछे जो बीत गया है उस चीजों को भूलना होगा साथियों आपको। अगर आप उन चीजों को लेके चलेंगे तो आप जिंदगी में नई चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे और नए मुकाम तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए के लिए आपको अपने पास्ट को भुलाना होगा। जो हो गया सो हो गया, पास्ट में जाने दो। बाय एग्जाम्पल देखिए, ये कॉफी का, ये मेरे पास कॉफी का डब्बा है। ठीक है, अब ये कॉफी का डब्बा है साथियों, ये मेरे हाथ से गिर गया, टूट गया। ठीक है, टूट गया, टूट गया, टूट गया। अब उसको ना, अब रोने से फायदा नहीं है वहां पर। अब आपके पास हम क्या करते हैं, हम गलती यही करते हैं कि रोते रहते हैं। ये टूट गया कॉफी का, मतलब अब मैं कॉफी का वो डब्बा टूट गया और मैं अब रोता रहूं है, चाहे वो कितने का हो। हमको अब उस पे रोना नहीं है, हमको आगे मतलब और चीजों को सोचना है कि वो कैसे अब नया चीज आ सके हमारे पास, हमारे पास नया आ सके। उसके लिए अपने को उस पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, हम गलती यही करते हैं, हम वही चीजों को मतलब बार बार याद करते रहते हैं, और जितना पास्ट की चीजों को याद करेंगे आप, उतना आपका जो दर्द है वो नरम होता जाएगा। इससे बढ़िया है कि हम उसको छोड़ के और अपने आने वाले, अभी प्रेजेंट में क्या है करना है हमको, आज क्या करना है, अभी जितना समय बचा है उस समय में क्या करना है, उसकी प्लानिंग करके उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। ना कि आपको पास्ट वाले चीजों को याद करके उसको, पास्ट में जैसे आप देखिए, अब कॉफी गिरा मेरे हाथ से, अब वो टूट गया उसका गिलास। ठीक है, अब मैं उसको सही कर सकता हूँ क्या, या रो के मैं ठीक कर सकूं? नहीं हो सकता ना। तो फिर आप क्यों इसके लिए पीछे पड़े हुए हैं? पास्ट को हटाइए, अब जो गया सो गया, आगे की प्लानिंग करते हैं साथियों। आपका पास्ट जो है ना, वो बहुत ही कैसा भी गया हो, उसके कोई मतलब नहीं है। इन अब प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या करना है उसकी तैयारी कीजिए। ठीक है साथियों, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, फोकस आपका रहना चाहिए। हमारा जो समय है बहुत ही कीमती है, और उस समय को आपको अचीव करने के लिए आपको प्रेजेंट और फ्यूचर का प्लानिंग करना होगा। फोकस एनर्जी है साथियों, और एनर्जी जब मिलेगी तो आप अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं सभी। और सबसे पहले ना, आप जो भी फोकस है आपका,
जिस चीज को आपको हासिल करना है, जिस चीज को अचीव करना है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। क्योंकि आपके माइंड में जो चीजें है ना, उसको आप अपने उस पे रखिए, कागज पे लिखिए। क्योंकि कोई भी इंजीनियर है, कोई भी मतलब कोई भी, देखिएगा आप इंजीनियर को, तो उनके पहले माइंड में वो चीजें आती है, माइंड में आती है कि कैसे बिल्डिंग का ग्राफ ये सब बनाना है। फिर उसके बाद पेपर पे ड्रॉ होता है, फिर उसके बाद तैयार हो जाता है वो मैप के अनुसार। तो पहले आपको अपना जो भी आपका प्लान है, जो भी आपका ड्रीम है, सब आप अपना एक गोल पेपर लीजिए और उस पर लिख डालिए। और उसको ऐसी जगह रखिए, ऐसी जगह चिपकाइए जहां पे आप डेली देख सकें, उसको डेली देख सकें। और उसके लिए एक्शन कीजिए, ना कि उसको रोज रोज देखते रहिए, नहीं। उसको रोज रोज देखना भी है, सुबह शाम देखना है, अफर्मेशन विजुअलाइजेशन करना है आपको। एंड उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, कैसे वो अचीव होगा, उसके लिए आपको एक्शन लेना है। चाहे कोई भी गोल हो आपका, कोई भी काम वर्क में है आप, कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको प्लानिंग और एक्शन लेने की जरूरत है। कई लोग होते हैं, सोच तो लेते हैं बहुत चीज, लेकिन वो एक्शन ही नहीं कर पाते उस चीज पे। और एक्शन ना होने की वजह से ना, इसीलिए वे फेल हो जाते हैं। आज 95% रेशो और 5% रेशो क्यों लिया जाता है? क्योंकि 5% लोगों ने अपना फोकस किया और गोल बनाया और उस पर एक्शन किया। उन्होंने अपने जो ड्रीम थे, गोल थे, उसको उन्होंने उन्होंने उनको रखा उस पर, क्या बोलते हैं ये अपना, पेपर पे। ठीक है। लेकिन 95% जो लोग थे, उन्होंने सोचा बहुत कुछ, माइंड में सोच लिया, लेकिन उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया। ना उन्होंने वो, अभी मेरी टीम में बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं साथियों, मैं आपको खुल के एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरी टीम में इतने लोग हैं, ड्रीम तो बड़े बड़े हैं भाई, ड्रीम इतने बड़े बड़े हैं ना, आप कहेंगे कि ये हो भी सकता है क्या? बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है। लेकिन उन्होंने ड्रीम जो है वो कभी उन्होंने लिखा ही नहीं अपने पेपर पे, ना पेपर पे लिखा, ना चिपकाया। अब भगवान जाने क्या होगा उनके साथ। वो फोकस में नहीं आता है, फोकस उनका होगा ही नहीं, वो भटकते रहेंगे, कभी इधर जाना है, कभी इधर जाना है, कभी इधर जाना है, कभी इधर जाना है। तो ये नहीं हो पाएगा, उनका हो ही नहीं पाएगा मेरे ख्याल से। ऐसा कभी हुआ नहीं भाई, हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। तो ड्रीम तो उन्होंने बना रखा है, लेकिन फोकस ही नहीं किया हुआ। बहुत से लोग हैं, सोच लेते हैं बड़ा बड़ा, लेकिन उन्होंने उस पे कागज पे नोट नहीं किया आज तक। और कागज पे नोट नहीं किया तो वो कैसे अचीव कर पाएंगे भाई? जब देखिए, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो उसको दीजिएगा वही वो लेगा भाई खुराक। इसलिए के लिए पॉजिटिव अगर उसको खुराक दीजिएगा सबकॉन्शियस माइंड को, तो आपके साथ हमेशा पॉजिटिविटी चीजें होने लगेगी, पॉजिटिव चीजें होने लगेगी। ठीक है। जैसे हम अब पास्ट को भूलने की बात की मैंने कुछ देर पहले, तो कॉफी का डब्बा था, वो टूट गया, कॉफी का डब्बा टूट गया। लेकिन कॉफी का डब्बा टूटा, अब देखिए, दो चीजें होती है, या तो एक बार रो लो खूब, या रोते रहना। ठीक है। तो फर्स्ट, एक बार रो लो फिर उसको छोड़ के आगे बढ़ो, ये ठीक है। लेकिन एक जिंदगी भर रोते रहना, वो कहाँ का नियम है यार? वो सही नहीं है। वो आपको बार बार अंदर ही अंदर घुटन महसूस होगी उससे। इसलिए के लिए एक बार रो लो और उसके बाद आगे बढ़िए, ना कि अब वो टूट गया, वो टूट गया, उसके लिए रोते रहो आप जिंदगी भर, ये वो करने के लिए। कुछ मतलब हम नया ले लेंगे, और चीज ले लेंगे, है ना? तो ये फोकस, इसलिए फोकस ऐसा कीजिए, फोकस आप कंटिन्यू रखिए। और फोकस के लिए आपको पास्ट को भूलना होगा, पास्ट को भूल जाइए, और सभी गोल्स का लिस्ट बनाइए, अपने कागज पे लिखिए, सामने रखिए उसको, ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे आपको वो डेली दिखे, सुबह उठते समय दिखे, रात को सोते हुए दिखे, ऐसी जगह लगाइए, अपने बेड पे लगाइए, बेड के सामने लगाइए। ठीक है। एंड फोकस एक एनर्जी है,
और जब फोकस आपका एक जगह होगा तो एनर्जी अपने आप क्रिएट होगी आपकी माइंड की, और देखिए साथियों आपके पूरे सब ड्रीम्स पूरे होने लग जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे काम करता है। लेकिन जब वर्क करेगा तब आपको इसकी पावर समझ में आएगी। तो साथियों मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज एक ही था कि हमको दो चीज करना है साथियों अपने जीवन में। एक तो कंसिस्टेंसी रहना है, कोई भी काम के प्रति लगातार काम करना है, और दूसरा फोकस करना है उस चीज पे जो हमको लेना है, पाना है, जो हमारे गोल्स है। तो उसको लिख देना है, और गोल फोकस के लिए क्या करना है, उसको पेपर पे लिखना है और उसको बार बार देखना है, जिससे आपका फोकस उस चीज पे जाएगा कि हमको आज करना क्या है और आज किसके लिए काम करना है, किस चीज के लिए काम करना है, ये क्लियर होना चाहिए। दृढ़ संकल्प होना चाहिए साथियों, दृढ़ संकल्प कि हमको ये लेना है तो लेना है। ओके, तो ठीक है साथियों, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी शानदार वीडियो के साथ।